जौनपुर हाईवे हत्याकांड। सच कहूं तो इसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा खौफनाक सच जिसने शादी की खुशियों को पल भर में एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। आज के इस बेहद गंभीर विश्लेषण में हम इसी घटना की तह तक जाएंगे। हम उन तथ्यों, पुलिस जांच और इस जघन्य अपराध के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा उस रात के मंजर की कल्पना कीजिए। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र का बड़ा और गांव। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और परिवार वाले खुशी से झूम रहे थे। दूल्हा आजाद बिंद अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकलने के लिए एक फूलों से सजी कार में बैठा था। लेकिन किसे पता था कि घर से महज 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर क्या होने वाला है। जो हुआ उसने इस पूरे जश्न को मातम में बदल दिया। असल में ये कोई आम हाईवे क्राइम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और गहरी साजिश थी। घटनाक्रम कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। बारात बड़ी ही धूमधाम से खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के लिए निकली थी। सब खुश थे। लेकिन कार जैसे ही हाईवे पर पहुंचती है, वहां पहले से घात लगाए बाइक सवार हमलावर बिल्कुल अचानक सामने आ जाते हैं। रात का अंधेरा और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। खुशी से भरी वो कार कुछ ही सेकंडों में चीखों से गूंज उठती है। बाराती कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। खून से लथपथ आजाद को फौरन एक निजी अस्पताल और फिर वहां से जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, ये कोई हवाई फायरिंग या सिर्फ डराने के लिए किया गया हमला बिल्कुल नहीं था। इस हमले की क्रूरता को ये आंकड़ा 2 बयां करता है। शनिवार शाम 2 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ जो पोस्टमार्टम किया, उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि आजाद को 2 गोलियां लगी थीं। जी हाँ, 2 गोलियां। एक गोली कार की विंडशील्ड को चीरते हुए सीधे उसके सीने में जा धंसी और दूसरी गोली ने उसके जबड़े को निशाना बनाया। ये साफ दिखाता है कि हमलावरों का इरादा सिर्फ और सिर्फ हत्या करना था, वो भी एकदम अचूक निशाने के साथ। अब हम आते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन और हत्या के मकसद के खुलासे पर। इस जघन्य हत्याकांड के तुरंत बाद एसपी कुंवर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने इस अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझाना शुरू कर दिया। पुलिस की जांच बहुत ही तेजी से और सटीक दिशा में आगे बढ़ी और जल्द ये साफ हो गया कि ये कोई रैंडम हाईवे लूट नहीं थी। शक की सुई घर के अंदर की तरफ ही घूमी। पुलिस ने दुल्हन को पूछताछ के लिए बुलाया। घंटों की पूछताछ और मोबाइल फोन के रिकॉर्ड खंगालने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि वारदात से ठीक 2 दिन पहले ही आजाद को ये शादी न करने की धमकी दी गई थी। और जानते हैं ये धमकी किसने दी थी? दुल्हन के ही एक रिश्तेदार ने। इसी सुराग के साथ पुलिस ने मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली और उसका नाम था प्रदीप बिंद। संदिग्ध और मकसद, एक खौफनाक आपराधिक इतिहास। असल में ये सिर्फ कोई पारिवारिक विवाद का मामला नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्रोफेशनल मर्डर था। जब पुलिस ने इस मुख्य संदिग्ध प्रदीप बिंद के बैकग्राउंड की जांच की, तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। बात यह है कि प्रदीप बिंद कोई नौसिखिया नहीं था। अगर हम उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में जनवरी 2025 में हुए गोपाल शर्मा मर्डर केस में वो शामिल था। पुलिस के मुताबिक प्रदीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस काम के लिए उसे 8 लाख रुपए की भारी भरकम सुपारी मिली थी। मतलब ये इंसान पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका था। अब जरा अपराध के इस पूरे अर्थशास्त्र को समझिए। 8 लाख रुपए की सुपारी, 28,000 रुपए की पिस्तौल और मात्र 600 रुपए के कारतूस, एक बेहद ही ठंडी और कैलकुलेटेड दुनिया है ये। लेकिन इन सब में जो बात सच में दिमाग सुन्न कर देती है, वो ये है कि इतना सब करने के बाद भी गोपाल शर्मा की हत्या का ये आरोपी जमानत पर बाहर था। जी हाँ, आउट ऑन बेल। और इसी जमानत के दौरान बाहर रहकर उसने एक और जान ले ली। आगे बढ़ते हैं वारदात के तरीके पर। एक सुनियोजित हमला। देखिए, जब कोई पेशेवर अपराधी किसी वारदात को अंजाम देता है ना, तो उसमें कोई चूक नहीं होती। ये अचानक गुस्से में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान्ड ऑपरेशन था। ये पूरा का पूरा हमला किसी मिलिट्री स्टाइल एम्बुश जैसा नजर आता है। इस वारदात में कुल 3 लोग मुख्य रूप से शामिल थे। जपटापुर का रहने वाला भोला राजभर, जो एक स्पॉटर की तरह काम कर रहा था। जैसे ही बारात निकली, भोला लगातार उसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर रहा था और पल पल की अपडेट बाकी दोनों शूटर्स को दे रहा था। और फिर
जैसे ही सही मौका मिला, प्रदीप बिंद और उसके साथी रवि यादव ने कार को इंटरसेप्ट किया और फायरिंग शुरू कर दी। एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जिसने आजाद बिंद को बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। 25,000 रुपए, ये वो इनाम राशि है जो पुलिस ने फरार मुख्य आरोपियों यानी प्रदीप बिंद और रवि यादव में से हर एक की गिरफ्तारी पर घोषित की है। फिलहाल परिवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जौनपुर पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। भोला राजभर की भी सरगर्मी से तलाश जारी है। पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन अफसोस कि एक परिवार हमेशा के लिए अपना सब कुछ खो चुका है। अंत में ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बेहद गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचने वाली बात है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक आरोपी जमानत पर खुलेआम घूम सकता है और एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे युवक को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकता है, तो हमारे समाज में सुरक्षा और न्याय की क्या गारंटी रह जाती है? आजाद बिन के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? और क्या ऐसी खौफनाक घटनाओं को हम कभी पूरी तरह से रोक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तथ्यों पर आधारित ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें।